हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों। एंड जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हिस्ट्री के हम लोग एंड गेम में आ चुके हैं। एंड गेम यानी कि आप लोग के 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है लाइफ ऑफ पीपल इन द महाराष्ट्र। यानी हमारे महाराष्ट्र में लोगों की लाइफ किस प्रकार थी अर्लियर टाइम्स में, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज होगा। तो ये वीडियो आप लोग को एंड तक जो है वो देख लेना है, ठीक है। अब एक और चीज ये है कि ये चैप्टर में हमने शुरुआत कैसे की थी। हमने शुरुआत की थी कि किस प्रकार जो महाराष्ट्र के लोग थे, ठीक है ना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मिसाल पेश की थी। और हमने किस प्रकार जो मुगल्स और सल्तनट्स का राज था, मुगल्स का शासन था, उस वो लोग को बड़ी बहादुरी से मतलब उनको साइडलाइन कर दिया, ठीक है ना, हमारे मराठास ने। और बहुत ही गौरवशाली होके आए और पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में अपना नाम कमाया और मराठा सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। ये बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छी लगती है बात, ये बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स वाली बात है। आज भी आप देख सकते हो ये गूज़बम्स मुझे आता है कि जब भी मैं उस दिनों के बारे में सोचता हूँगा, ठीक है, मुझे बहुत प्राउड लगता है कि यार यस, मैंने जन्म महाराष्ट्र की भूमि में लिया है। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी है, लेकिन इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, जो कहानियां मैंने आपको हर बार सुनाई है लेक्चर्स के थ्रू, क्योंकि हम तो सिलेबस पढ़ाते हैं आप लोग को, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना स्ट्रगल भी रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। और ये आज के डेट में हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा मिला गया है, ठीक है ना। ये जो महान व्यक्ति लोग हैं, व्यक्तित्व लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा महान है। उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही महान है और उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। ये एग्री करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं पीपल्स की। लोग उस टाइम पे अलग अलग त्यौहार बनाते थे, हमने बात किया था आपको। लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, गणेश उत्सव बनाते थे। उनकी सोशल कंडीशन कैसी होती थी, क्या रीति रिवाज होते थे, कस्टम्स ट्रेडिशंस कैसे होते थे, ये सभी चीजें जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में देख सकते हो। हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना होता है, सर्च कर लेना, JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, उसके वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात करें, हमने रिलीजन की बात की थी, वुमेन्स लाइफ की बात करी थी। आज हम लोग स्कल्पचर की बात करेंगे, किस प्रकार स्कल्पचर था अलग अलग चीजों का, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कल्पचर की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, ठीक है ना, हमारा महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में वो टाइम पे ना अलग अलग मंदिर बहुत थे। मतलब अलग अलग जो राजाएं जो लोग थे, अलग अलग महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अलग तरीके से निर्माण किए हुए थे मंदिरों को एंड कई सारे ऐसे महान स्कल्पचर्स को। तो वो क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कस्बा गणपति मंदिर। तो कस्बा गणपति मंदिर जो है, फिर हो गया बिल्डिंग ऑफ लाल महल, लाल महल था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ राजगढ़ एंड रायगढ़, ये हो गया। उसके बाद द सी फोर्ट, यानी समुद्र के अंदर ही फोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिसको सी फोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। किला बोलते हैं ना, किला किला मनता था। तो सी के समुद्र के किनारे आपको फोर्ट देखने मिलते हैं, जैसे अलीबाग वगैरह जाते हो तो वहां पे सी फोर्ट देखने मिल जाते हैं। तो ये सब आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं और ये हमें बताते हैं कि कितना महान स्कल्पचर था। स्कल्पचर यानी ढांचा, ढांचा बोल सकते हो आप लोग। तो कितना महान इंजीनियरिंग, कितना महान स्कल्पचर, कितना महान आर्किटेक्चर। आज के डेट में हम इंजीनियर्स लोग पढ़ के, इवन आई एम ए इंजीनियर, आपको पता होगा कि मैं एक इंजीनियर हूं, तो मैं भी अगर चाहूं तो इतनी खूबसूरत चीजें तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने के इंजीनियर है, हमें किताबी भाषा आती है। लेकिन उस जमाने में लोगों को प्रैक्टिकल करना आता था, ठीक है ना। तो वो इतने महान लोग इसीलिए थे। और इतनी सुंदर सुंदर चीजें हमारे इंडिया में मौजूद है, जो आप लोग खाली घूमने के लिए चले जाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर हीरोजी इंदुलकर जो थे, वो से फेमस आर्किटेक्ट ऑफ दैट पीरियड, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हीरोजी इंदुलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीरोजी इंदुलकर, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग ध्यान में रख लेना। हीरोजी इंदुलकर वाज द वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर उस जमाने में हमारे भारत के, ठीक है ना। और गांव वगैरह जब बनाते थे तो उसमें रोड्स वगैरह जो बनाते थे वो 90 डिग्री के एंगल पे बनता था, ठीक है। रोड्स वगैरह जो होते थे, ठीक है, उसमें एंगल होता था 90 डिग्री का। मतलब इस प्रकार से रोड वगैरह बनते थे, ठीक है, ऐसा ऐसा रोड बनता था। तो एंगल आप देखोगे तो 90 डिग्री का बनता था। इस प्रकार से चीजें हो गई। फिर स्टोन कंस्ट्रक्शंस हो गए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गया। फिर घाट जो होता था ना, घाट रीजन, स्टेप्स बोलते हैं जिसको, घाट रीजन, जहां से आप देखोगे, आप जवार साइड जाओगे तो हमारे आसपास ही है, पालघर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही आता है जवार में, तो वहाँ पे आपको घाट बहुत ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। फिर नदी के किनारे बहुत सारे लोग होते थे। इवन पेशवा पीरियड के टाइम, जब पेशवा, मराठास पेशवा जब होते थे, उस पीरियड के दौरान भी अहमदनगर में और बीजापुर में ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाया जाता था। और पेशवा ने क्या क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड पाइप, छोटे छोटे डैम्स बनाए थे, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे गार्डन्स बनाए हुए थे, ठीक है, और कोर्ट, फिर टैंक्स, इस प्रकार के फाउंटेन्स वगैरह बनाए थे। इवन मस्तानी के टाइम पे, बाजीराव मस्तानी, आपको पता ही होगा, ठीक है, तो बाजीराव मस्तानी तालाब बनाया गया था, ठीक है।
वो जो पीरियड था, तो मस्तानी तालाब बनाया गया था दिवे घाट में। फिर हड़पसर जो पुणे में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें इस प्रकार से बनाई गई थी। तो ये जब भी हम लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप चैप्टर पढ़ के समझो, चैप्टर तो मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप रियल में जब दुनिया में घूमना शुरू करोगे, इवन खाली महाराष्ट्र में घूमना शुरू करना, पुणे में चले जाना, ठीक है ना, ऐसे कई सारे जगह है, नासिक चले जाना, त्र्यंबकेश्वर चले जाना, ऐसे मतलब मिसाल आपको देखने मिलेंगे, स्कल्पचर्स, मतलब एक से एक मूर्ति, एक से एक डिजाइन, टेम्पल्स ऐसा देखने मिलेगा, आपको लगेगा कि वाह यार कितने टैलेंटेड लोग थे हमारे प्रीवियस जमाने के लोग, पुराने जमाने के लोग हमारे कितना टैलेंटेड थे। आज के डेट में तो वो टैलेंट मतलब पता नहीं किधर चला गया। टैलेंट है आज के डेट में, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आज के लोग टैलेंटेड नहीं होते, यस दे आर टैलेंटेड, बट उस जमाने के लोग से हम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो बहुत अलग लेवल की थी, ठीक है ना। ओके, तो शनिवार वाड़ा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया विश्रम बगवाड़ा हो गया, ठीक है, पुणे में। साकरवाड़ा नासिक में है। रघुनाथ राव जो पेशवा थे हमारे, रघुनाथ राव पेशवास, उनका वाड़ा कोपरगांव में। फिर सातारा में वाड़ा हो गया। फिर छत्रपति जो थे उनके बहुत सारे ओल्ड पुराने वाड़ास थे, ठीक है ना, वाई में, मेनवाली में, टोके में, शिरगोंडे में, पंदरपुर में। तो ऐसे ये जो है ना मिडिवल पीरियड, हिस्ट्री का जो मिडिवल पीरियड था, जो पुराना जो बीच का जो फेज था, वो हमें दर्शाता है, वो हमें बताता है। इस प्रकार से हमें अलग अलग कल्चर्स बताया जाता है। फिर साथ ही में अगर बात करें कि जो ईंटें होते हैं ना, ईंटें, वीट बनता था, वीट, ठीक है, ईंटें होते हैं जिससे बिल्डिंग बनते हैं ना, ईंट, ब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक पका हुआ बेक्ड ब्रिक्स और एक होता है अनबेक्ड। तो ऐसे बेक्ड और अनबेक्ड, यानी कि पका हुआ और बिना पका हुआ जो ब्रिक्स है, उसी से वाडास बनाए जाते थे। वाडा इज नथिंग बट टाइप ऑफ बिल्डिंग वी कैन से, ठीक है, वाडास हो गया। फिर वुडन कॉलम्स, लकड़ी के कॉलम्स बनाए जाते थे, ठीक है ना। फिर राफ्टिंग के लिए बनाया जाता, राफ्ट्स हो गए, ठीक है ना, स्टोन्स के, पत्थर के ऐसे बना जाता। तो ये सभी चीज़ कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता था। और साथ ही में ये जो जितने भी वाडास होते थे वो अलग अलग स्केच से, ठीक है ना, पेंटिंग से, और जो स्कल्पचर्स होते थे, ये सब चीज से उनको सजाया जाता था ताकि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर दिखे, ठीक है ना। अभी कुछ टेंपल्स की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में काफी ज्यादा फेमस वगैरह टेंपल्स भी हुआ करते थे, इसको भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो टेंपल्स की अगर हम बात करें तो टेंपल्स क्या है, उस जमाने के जो पीरियड के दौरान जो टेंपल्स होते थे नॉर्मली, वो हेमाडपंथी स्टाइल, ठीक है ना, हेमाडपंथी स्टाइल यादव पीरियड के दौरान बनाया जाता था। और यहाँ पे अमाबाई जो टेंपल था कोल्हापुर में, वो हो गया। उसके बाद ज्योतिबा हिल वो टेंपल हो गया। शामू महादेव टेंपल शिखर शिंगणापुर, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर ग्रीनेश्वर टेंपल हो गया, वेरुल में हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आपको अपने सिलेबस से मिल जाएंगे, वो एक बार चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से टेंपल्स है। कुछ टेंपल्स के बस नाम याद रख लेना। फिर जैसे शिवाजी महाराज ने कई सारे टेंपल्स गोवा में भी बनाए थे, ठीक है ना। कोशेश्वर टेंपल, ठीक है, कोटेश्वर माफ करना, सप्तकोटेश्वर टेंपल हो गया गोवा में, शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा बात करें पेशवा पीरियड के दौरान ऐसे बहुत सारे टेंपल्स है। कालाराम टेंपल नासिक में। फिर एक बहुत ही फेमस टेंपल है इधर पे त्र्यंबकेश्वर में, शिवा का टेंपल है, यानी हमारे जो महादेव है उनका जो टेंपल है वहाँ पे बनाया गया है त्र्यंबकेश्वर में। काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं देखने के लिए। इवन जब आप शिरडी वगैरह के लिए दर्शन के लिए जाते हो तो रास्ते में ही पड़ता है वो त्र्यंबकेश्वर, फिर शिरडी, फिर शिंगणापुर। इस प्रकार से आप लोग जाके घूम सकते हो। मैं भी गया हूँ वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जाके, बहुत अच्छा प्राउड महसूस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके अलावा घाट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो बहुत सारे घाट है टेम्पल्स के अलावा। घाट, ठीक है, घाट क्या होता है आप जानते हो, ठीक है ना। और ये जो जितने भी टेम्पल्स है उसमें से 3-4 नाम तो आपको याद रख लेना है। टेम्पल्स कौन सा टेम्पल किधर है ये आपके अपने सिलेबस से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये आप लोग का टास्क है आज के लिए, फटाफट से टास्क को लर्न कर लेना, ठीक है दोस्तों। याद कर लोगे, इतना तो गारंटी है, याद कर लोगे। तो यही सब एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल्स। वहाँ पे उस टाइम पे कौन कौन से टेम्पल्स थे, मतलब आज भी है, लेकिन कैसे बिल्ड किया था, किसने बिल्ड किया था, कहाँ पे, ये सब के नाम आप लोग याद रख लेना। फिर घाट की अगर बात करें तो स्टोन के घाट, ठीक है ना, ये सब बिल्ड होते थे नदी के किनारे हो गया, ठीक है। और इवन हमारे देखा जाए तो घाट जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, गोदावरी के किनारे, नदी के किनारे, प्रवाना के किनारे, ठीक है ना, प्रवारा जो नदी है उसके किनारे। और बहुत सारे ऐसे वहाँ से घाट के आसपास आप जाओगे तो घाट के कंस्ट्रक्शंस में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। और वहाँ से नदी का रास्ता कैसे बह के जाता है, तो ये सभी चीज़ हमें घाट से पता चलता है। तो आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इसके बाद का जो टॉपिक्स है, पेंटिंग्स हो गया और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, इसको हम लोग और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, हमारा लेक्चर नंबर 4 का आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। छोटा सा वीडियो था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इफेक्टिव होगा और आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लर्न करना है। और हमारे महाराष्ट्र में उस दौरान क्या क्या चीज़ें थी, मतलब स्कल्पचर्स कैसे थे, किन किन जगह पे आप जा सकते हो आज भी अगर आपको घूमना हो तो, या फिर कौन से टेम्पल्स हैं हमारे महाराष्ट्र में
जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ है, और भी कई सारे महान लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ आप जाके देख सकते हो। और इवन जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आप छोटे हो, 7वीं में हो, जब आप 10th 12th तक पहुंच जाओगे तो आप एक्सप्लोर करना सीखो, क्योंकि दुनिया घूमने से ही समझ में आती है। सिर्फ किताबी भाषा तो ठीक है, हम आपको किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि नॉर्मल आपको मैं समझा दूं, उसके बाद कुछ रियल लाइफ से रूबरू भी कराऊं। और ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, हमेशा जो मेरा मेथड रहा है पढ़ाने का वो यही रहा है। और हमेशा से मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आने के लिए बोलता हूं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे या फिर पेरेंट्स के साथ कहीं पे भी घूमने का प्लान बनेगा, तो ये सब जगह जरूर से विजिट कर लेना, क्योंकि यहां से आपको घूमना भी हो जाता है, मेंटल पीस भी मिल जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और साथ ही में हिस्टोरिकल नॉलेज भी आपको मिल जाता है। और आप बोल सकते हो लोगों को, यस, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मंदिर बनाया था वहां पे मैं जा चुका हूं, यस, यहाँ पे मैं ये वाले केव्स में जा चुका हूँ, ये वाले फोर्ट में जा सका हूँ, शिवाजी महाराज जो किले में रहते थे वो किले में मैं जा चुका हूँ। इस प्रकार से आप भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, और वो बहुत ही प्राउड लगता है हमें कहने में। तो ये जरूर से इंप्लीमेंट करना, और थोड़ा सा वेट कर लेना हमारे अगले लेक्चर, जिसमें हम लोग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, बस बचा कुचा जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच सके और इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वो ले सके। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।